जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव पढ़ा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। आज पार्ट 7 है, तो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। फार्मूला देख देते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो नई सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है, ही हैड डन द वर्क। उसने काम कर लिया था, या वह काम कर चुका था। एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। तो काम उसके द्वारा किया जा चुका था, इस प्रकार बनेंगे। तो द वर्क जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ही जो है सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द वर्क जो है ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को आनी चाहिए। तो द वर्क हैड बीन डन बाय हिम। अगला देखते हैं। आई हैड रिटन आ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुका था, या मैंने एक पत्र लिख लिया था। बात एक ही है। तो ये एक्टिव, इसको पैसिव बनाना है। तो इसको बनाने से पहले इसको हिंदी में बना के देखते हैं। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। तो आ लेटर, ये जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया। आ लेटर हैड बीन लगाते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो गया मुख्य क्रिया में। बाई मी, आई को मी भी चेंज कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा है, राधा हैड रिटन द एसे। एसे मीन्स निबंध। राधा ने निबंध लिख लिया था। तो निबंध राधा के द्वारा लिखा जा चुका था, इस प्रकार बनेगा। तो द एसे हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू चेंज करें तो हैड बीन हो गया। हैड बीन रिटन बाय राधा। चौथा देख देते हैं। वी हैड नॉट बीटन हिम। हमने उसे नहीं पीटा था। और इसको पैसिव जब बनाएंगे, उसे हमारे द्वारा नहीं पीटा जा चुका था। तो हिम को ही में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ही हो जाएगा। हिम को सब्जेक्ट बनाए तो ही हो जाएगा। ही हैड नॉट बीटन बाय अस। उसे हमारे द्वारा नहीं पीटा गया था। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर। अगला 5वां नंबर है, द मैन हैड ब्रोकन द वेस। वेस मीन्स होता है फूलदान। आदमी ने फूलदान को तोड़ दिया था। तो फूलदान आदमी के द्वारा तोड़ा जा चुका था। तो द वेस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। द वेस जो है यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। द वेस हैड बीन ब्रोकन बाय द मैन, ये पैसिव बन गया। आगे 6वां नंबर है, ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले उसने खाना खा लिया था। तो ये एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। तो इस तरह बनाएंगे, ही हैड टेकन फूड, ये पहले देखेंगे। बिफोर आई केम जो है उसको वैसे ही उतार देंगे। पहले हम इस पर देखते हैं ध्यान। ही हैड टेकन फूड, इतना पहले बनाते हैं। तो खाना उसके द्वारा खाया जा चुका था। फूड हैड बीन टेकन बाय हिम, ही को हिम में चेंज करेंगे। बाकी सेम वही उतार देंगे। बिफोर आई केम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे 7 नंबर है,
हैड दे कॉल्ड यू स्टडे, स्टडे जब बीता हुआ कल है तो स्टडे का प्रयोग करते हैं। क्या उन्होंने तुम्हें कल बुलाया था, तो क्या तुम्हें उनके द्वारा कल बुलाया जा चुका था, तो इंटेरोगेटिव तो इंटेरोगेटिव से स्टार्ट हो गई। हैड यू क्यों हो गया, ये जो यू है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। हैड यू बीन, उसके बाद बीन लगाते हैं। कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टडी बाय देम, दे को देम में चेंज किया। अगला है समीर हैड नॉट फिनिश्ड द वर्क, समीर ने काम ख़त्म नहीं कर लिया था या नहीं कर चुका था, तो काम जो है समीर के द्वारा नहीं ख़त्म कर लिया गया था। दो द वर्क सब्जेक्ट बन जाएगा। द वर्क हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद बाय समीर। आगे बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर है ही हैड लॉस्ट हिज कैमरा, उसने अपना कैमरा खो दिया था या खो चुका था, तो उसका कैमरा उसके द्वारा खोया जा चुका था। हिज कैमरा यहाँ पर वो सब्जेक्ट बन जाएगा। हिज कैमरा हैड बीन, उसके बाद हैड बीन लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट थी रहेगी, लूज लॉस्ट बाय हिम, ही को हिम में चेंज करेंगे। अगला 10वां नंबर है आई हैड बीन इंसर्टेड बाय हर, ये पैसिव वॉइस, इसको एक्टिव बनाना है। इसको हिंदी में बनाएंगे मुझे उसके द्वारा अपमानित किया जा चुका था, तो इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे उसने मुझे अपमानित किया था, तो सी हैड इंसर्टेड मी। अगर इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये बन जाएगा आई हैड बीन इंसर्टेड बाय हर। आप चाहे इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। एक्टिव वॉइस को आप लोग कई एग्जाम्पल के माध्यम से भी, बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को ये और अधिक समझ में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। वाई हैड ही नॉट कुकड फूड, उसने खाना क्यों नहीं बनाया था, तो उसके द्वारा खाना क्यों नहीं बनाया जा चुका था, ये बनेगा। तो वाई तो पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड बनेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लग गया। फूड जो है यहाँ पर इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वाई हैड फूड नॉट बीन, उसके बाद बीन लगाते हैं। कुकड वर्ब के थर्ड फॉर्म, बाय हिम, ही को हिम में चेंज करेंगे। अगला है हु हैड स्पोकन इट, हु हैड स्पोकन इट, इसे किसने बोला था, तो इसे किसके द्वारा बोला गया था, ये बनेगा। तो हु को पता है कि बाई को बाई हुम में बदलते हैं, तो बाई हुम हैड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लग गया। इट बीन, उसके बाद बीन लगाते हैं। स्पोकन स्पीक स्पोक, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर है वाई हैड यू सीन देयर, तुमने वहाँ क्या देखा था, तो हिंदी में बनाएंगे पैसिव वॉइस जब, तो तुम्हारे द्वारा वहाँ क्या देखा जा चुका था, तो पहले WH फैमिली है, क्वेश्चन वर्ड है तो वाट का वाट ही रहने देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन सीन देयर। अगला 14 नंबर देखते हैं। वेयर हैड यू बॉट दिस बुक फ्रॉम, ये FROM है, तुमने ये किताब कहाँ से खरीदी थी। दिस बुक मतलब यह बुक, यह किताब, तुमने यह किताब कहाँ से खरीदी थी, तो ये बनेगा हिंदी में तुम्हारे, हिंदी में इसको बनाएंगे यह किताब तुम्हारे द्वारा कहाँ से खरीदी जा चुकी थी। तो पहले WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड कुछ लिखेंगे, जैसा है वेयर है तो वेयर ही लिखेंगे। वेयर हैड दिस बुक, दिस बुक जो यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। वेयर हैड दिस बुक बीन, उसके बाद बीन लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन। बॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फ्रॉम, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। आपको इसको सेटिंग के अनुसार देखना पड़ेगा कौन सा स्थान किस पे, इसके लिए आप लोगों को
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, वाई हैड ही गॉन फॉर यू। तो इसका हिंदी अर्थ होगा उसने तुम्हारे लिए क्या किया था। तो इसको पैसिव जब बनाएंगे तो तुम्हारे द्वारा उसके लिए क्या किया जा चुका था, इस प्रकार बनाएंगे। तो वाट का वाट ही रहने देंगे, हैड बीन पहले लगा देंगे। इसके बाद डन फॉर यू बाय हिम, ही को हिम में चेंज कर दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।